ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। जिला मेहरस्तान के गांव हैजाबाद में अफगान बॉर्डर के करीब फायरिंग की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मेहनतकश गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करने वाली वर्कशॉप में काम करते थे। जांबाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़ुआ से लाशें बरामद कर लीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों के बहीमाना कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। कराची की हैवी ट्रैफिक ने मजीद 3 जानें निगली। न्यू चाली सिंध मदरसातुल इस्लाम के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान दोस्त जाँ, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्दिया अब्दाबाद में टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने टैंकर चलाया। ग्राउंड में खेलने वाला अफान नीचे आकर दम तोड़ गया। शारे फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की वीडियो सामने आ गई। कराची में 3 रोज में 150 खस्ता हाल गाड़ियां जब्त। गवर्नर सिंध से ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन की मुलाकात। कामरान टेसोरी का प्लॉट देने का ऐलान। कहते हैं लाशों पर सियासत न करें। डंपर हादसात पर मेरे खत का नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। मुतासरीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड पहुंचने पर मतवालों ने शानदार इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पहुंचाया गया। पीटीआई कारकुन भी एहतजाज करने एवन फील्ड के बाहर पहुंचे। नवाज शरीफ की आमद पर लंदन पुलिस ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए थे। सदर मुस्लिम लीग नून इससे कबल बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर थे, जहाँ उन्हें बेलारूस के सदर की जानिब से खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। 14 अप्रैल को वतन वापस पहुंचेंगे। लंदन आमद से पहले वज़ीर-ए-आज़म का मिन्स्क में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तुर्चिन ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फैक्ट्री में 1951 से गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। 1961 से हैवी ट्रक और डंपिंग ट्रक बनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। तुर्क सदर ने कहा जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से सदर एर्दोगान के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मरीम नवाज का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा सेहत और तालीम के शोबों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मरीम नवाज तकरीब में मरकज़ी निगाह बनी रहें। मंदोबीन ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहते हुए कहा आपके तजर्बात से सीखना चाहते हैं। तकरीब में पहुंचने पर तुर्की की खातून अव्वल आमीना एर्दोगान ने मरीम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोबारा चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। नदीम अफजल चंद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुई। पार्टी आइन के मुताबिक तमाम ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। पार्टी की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल और दीगर नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर, तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल, चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुंतखब हो गए। तमाम उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर, गुलाम मुस्तफ़ा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में अरकान का इंतखाब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काफ लीग के नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद।
महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी को नहीं हो रहा, मिडलमैन मनमानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। लाहौर चैम्बर में खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, आलमी कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। हर हफ्ते अशिया खुरनोश के नर्ख का जायज़ा लेते हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। ताजर रिश्वत देना बंद कर दें। वज़ीर आज़म इस मामले पर बहुत संजीदा हैं। टैक्स निज़ाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। तनख्वाहदार फ़र्द अपना टैक्स फॉर्म खुद भर सकेगा। आलमी दुनिया का पाकिस्तान की सनत पर एतमाद बहाल। यूरोपीय ममालिक को बरामदात में 9.4% का बड़ा इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी यूरोप को बरामदात में 11.6, शिमाली यूरोप को एक्सपोर्ट में 17.7% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी टेक्सटाइल और मलबूसात की मांग भी बढ़ रही है। SIFC की कोशिशें सरमायाकारी के लिए मौसर साबित हुई। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है, टैक्स नेट में इजाफा हो रहा है, हमें मुल्की बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारी सनत का मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। सदर ट्रंप की तिजारती जंग के असरात। पाकिस्तान में सोना मजीद 1800 रुपये महंगा। इस हफ्ते सोने की कीमत में 20,600 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ। एक तोला सोना 3,40,600 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,938 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,14,853 पर बंद हुआ। एक हफ्ते में सरमायाकारों को 361 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 280 रुपये से 39 पैसे रही। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक खाम तेल 12% सस्ता हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। साजिश हो रही है, आपके खिलाफ है। कनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके। किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा हो ही नहीं सकता। हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। इर्सा अकल की अंधी बगैर नंबरों को चेक किए वो अप्रूवल दे देती है। सदर जरदारी ने किसी नहरी मंसूबे की मंजूरी दी, ना उन्हें कोई इख्तियार है। दरिया सिंध हमारा है और हम उसका पानी किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा में तकरीब से खिताब। बोले, सिंध हुकूमत ने CCI में कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंस भेजा। कैनाल्स पर सियासत करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दे रहे हैं। हर जिले को 5 अरब रुपए की स्कीमें देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल ठट्ठा का दौरा। मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए, सहूलियात का जायजा लिया। बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि इनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और मैं फिर यही ख्वाहिश का इजहार करूंगी। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। पानी के मामले पर बैठकर बात कर लें, जल्द से जुलूसों में मसला हल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी के मामले पर जितनी बात करेंगे उस पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई और इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो दूसरी तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। बानी PTI पहले दिन से कह रहे हैं, खुदा के लिए मैं बात करना चाहता हूं। दिनों से कुछ सियासी बातचीत इनकी तरफ से और हमारी तरफ से होती रही है, तो उस पर आपका क्या इरादा है? उसको सीज फायर करें या कंटिन्यू करेंगे? तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सुलह हो गई। मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर हाउस पहुंचकर कामरान टेसोरी से मुलाकात की। गवर्नर कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब मेरे छोटे भाई और कराची के मेयर हैं। शहर में कई तरक्याती काम करा रहे हैं। कराची लिसानी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पहले ही बैरूनी साजिशों का शिकार हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मिलकर शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। गवर्नर सिंध का खत लिखने के बाद विफाक से बात करना खुश आइंद है।
के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में। मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। डंपर्स को अलाउ किया वो किसकी जिम्मेदारी है? देखा जाए कि जो गाड़ी चला रहा है वो लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है। ज्यादातर डंपर्स वो है जो शहरों के चलाने के बजाय इंडस्ट्रियल एरियाज में या कंस्ट्रक्शन के एरिया में चलाए जाने चाहिए। कराची में हालात ख़राब करने के सबूत मिल रहे हैं। शहर कायद को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की एएनपी रहनुमा शाहिद सैयद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोटा सिस्टम ने शहरी इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। डंपर्स को शहर में आने की इजाज़त किसने दी? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कोई पख्तून ड्राइवर ये नहीं सोचता कि लोगों को कुचलना है। कोई महाजर टैंकर जलाने के लिए नहीं निकलता। शाहिद सैयद ने कहा, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतज़ामी है। सियासी क़यादत को मिलकर बैठना होगा। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर ना दें। कराची में नजरियाती इख्तिलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। लोगों को शिनाख्त करके मारा जाता था। सिंध के जियाले वजीर के एमकेएम पर कड़ी तनकीद। सईद गनी कहते हैं, कराची का माजी दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत खौफनाक है। नफरतों की सियासत के नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। पंजाब और सिंध के पानी का झगड़ा 150 साल से चल रहा है। 1991 का मुआहिदा सिंध से ज्यादती है, फिर भी कहते हैं इस पर ही अमल कर लो। शहरी खबरदार। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। 18 अप्रैल तक दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। लोगों को घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमे ज़राअत ने इंतबाह जारी कर दिया। मानसेरा में मैट्रिक इम्तिहानात का अमला खुद नकल कराने लगा। भेलकर्ण हाई स्कूल सेंटर का सुपरिंटेंडेंट खुद पर्चा हल करते हुए पकड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तिहानी मरकज पर छापा। चेकिंग के दौरान नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली बूटियों से बोरी भर गई। सुपरिंटेंडेंट राजा शुजात की एसी के अमले से बदतमीजी। इम्तिहानी अमलेकार रिश्वत लेकर नकल कराने का मुबैना इंकशाफ। एक और अहद तमाम हुआ। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला चल बसा। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से ज़ियाबीतस और दिल के आरसे में मुब्तला थे। जावेद कोडू ने थिएटर, ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अदा की जाएगी। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਸਾ ਲਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਚੜ ਗਏ ਆ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ ਕੁੱਕੜ ਕਦੀ ਗੰਢ ਲੱਗਿਆ है लाहौर में इंसानियत सोज वाक़या। हंजरवाल में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से 10 साल घरेलू मुलाज़िमात जाँ भाग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान नौशीन और शोहर फर्रुख बशीर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की वालिदा का मुल्ज़िमान पर तशद्दुद करके बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से 400 से ज़ायद माहिर घुड़सवार शरीक। पहले रोज़ घुड़सवारों ने दुनिया के बुलंदतरीन हॉर्स मैस्कॉट्स के सामने अपनी धाक बिठाई। दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए अहम शख्सियात समेत फैमिलीज की बड़ी तादाद ब्लू वर्ल्ड सिटी पहुंची। तकरीब में मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नसीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज समेत अरकान पंजाब असम्बली सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी नईम एजाज ने कहा, मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए कोशां हैं। साद नसीर कहते हैं, नेज़ाबाजी के मुकाबलों से जहाद के लिए नौजवान तैयार होते हैं।
नेज़ाबाजी और इस तरह के इवेंट से जहाद की तैयारी भी होती है, तो समझ लें कि ये अपनी यंग जनरेशन को बाकी कबाहतों से बचाने के लिए हमने अपने बच्चों को भी इस हॉर्स के टेंट पैकिंग के एक ऑनरेबल शोबे से मुंसलिक करने की एफर्ट की, और जो यंग जनरेशन है जो ये सारा कुछ होते देख रही है उसको भी मुंसलिक करने की कोशिश की। फिर आपने देखा होगा कि आज हमने सारी तरफ फ़लस्तीन के फ्लैग्स लगाए हुए हैं, तो हम जनरेशन को मुसलमानों की इत्तेहाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस इवेंट के थ्रू। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजत साहब आमद और 2 खवातीन मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शकरगढ़ से सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करके वापस ननकाना साहब पहुँच गए। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। और सूफ़ी शायर हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 437वां उर्स। लाहौर में मेला चरागां के रंग नुमाया, मलंगों की धमाल, ज़ायरीन की बड़ी तादाद की मज़ार पर हाज़री। मन्नतें मुरादें मांगने और नज़र न्याज का सिलसिला जारी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने तारीखी शालामार बाग के अंदर सूफ़ी मौसीकी और दास्तान गोई की महफिल सजा दी। झूले और खाने के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। दाखिला टिकट 200 रुपये मुकर्रर। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात।